बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माहीगीरों और मोती जमा करने वालों की एक आजिज़ सी बस्ती की। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब कतर का दारुल-हुकूमत दोहा, जो इस वक्त फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार था, एक जदीद और अमीर मुल्क के तसव्वुर से बहुत दूर था। एक सदी कबल सन 1922 में 30 लाख बाशिंदों और 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये छोटी खलीजी रियासत अमली तौर पर खैर आबाद सरजमीन थी। यूँ कह लें कि यह माहीगीरों और मोती जमा करने वालों की एक आजिज़ सी बस्ती थी, जहाँ के बाशिंदों की अक्सरियत जज़ीरे नुमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। आज कतर के 9 साल से ज़्यादा उम्र के चंद ही बाशिंदे सन 1930 और 40 की दहाइयों में पेश आने वाली खौफनाक माशी मुश्किलात को याद कर सकते हैं, जब जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद की और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर कतरी मैशत को तबाह कर दिया। इस दिहाई में कतर ने अपने 30% बाशिंदों को खो दिया, जो बैरून मुल्क माशी मौक़े तलाश करने चले गए थे। 10 साल बाद सन 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम बाशिंदे रह गए थे। ताहम इस वक्त कतरी मैशत एक इनकलाबी मोड़ के दहाने पर थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि इसे सही मायनों में एक मौजे ने बचाया। वो मौजा यहाँ दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़ख़ायर में से एक की दरियाफ़त थी। सन 1950 में दरअसल कतरी ख़जाना तेज़ी से माला माल होना शुरू हुआ और ये इसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरों में शामिल होने का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। अब जबकि कतर अपनी बड़ी इमारतों, मसनूई जज़ीरों और जदीद तरीन स्टेडियम्स के बायस दुनिया भर में नुमायाँ हो गया है, तो BBC की जानिब से इन 3 तब्दीलियों का तज़किया किया गया है, जिनसे इस मुल्क को कुर्रा अर्ज़ के अमीर तरीन ममालिक में से एक में तब्दील किया है। जब कतर ने काला सोना दरियाफ़्त किया तो इसका अभी तक एक कौम के तौर पर वजूद नहीं था और यह अंग्रेज़ों के हाथ में था, जिन्होंने सन 1916 में इस इलाके का कंट्रोल संभाला था। कई सालों की तलाश के बाद 1939 में ज़ख़ायर मिलना शुरू हुए, ताहम इस तलाश में फ़ायदा उठाने में मज़ीद चंद साल लगे और इसके बाद तेल की बरामद हुई। तेल की बरामद ने कतर में बहुत से माशी मौक़े खोले, जिसके बायस ये मुल्क तेज़ी से तब्दील और जदीद होने लगा। तेल की बढ़ती हुई सनत की कशिश ने तरकीन वतन और सरमायाकारों को कतर की तरफ मुतवज्जा किया और यूँ इसकी आबादी में इजाफ़ा होने लगा। सन 1950 में यहाँ 25,000 से कम बाशिंदे थे, तो सन 1970 तक ये आबादी बढ़कर 1 लाख से तजावज़ कर गई थी। 1 साल बाद बरतानवी राज के ख़ात्मे के बाद कतर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुस्तहकम कर दिया गया। ताहम इस दौरान एक नए दौर का आगाज़ भी हुआ, जिसके बायस एक दूसरी दरियाफ़त सामने आई, जिसने मज़ीद दौलत पैदा की, और ये दूसरी दरियाफ़त कुदरती गैस की दरियाफ़त थी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर वकास इन्फो TV को सब्सक्राइब करें। सन 1971 में एक्सप्लोरर इंजीनियर्स ने कतर के शुमाल मशरकी साहिल पर नॉर्थ फील्ड में कुदरती गैस का वसी ज़ख़ायर को दरियाफ़्त किया, तो चंद लोगों ने इसकी अहमियत का तसव्वुर भी नहीं किया हुआ था और ये समझने में 14 साल और दर्जनों मशक़ें लगीं कि नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एसोसिएट कुदरती गैस फील्ड था, जिसमें दुनिया के मालूम गैस ज़ख़ायर का तकरीबन 10% हिस्सा मौजूद है। रूस और ईरान के बाद अमली तौर पर कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा है और ज़ाहिर है ये दोनों ममालिक आबादी और रकबे के लिहाज से कतर से बहुत बड़े हैं। नॉर्थ फील्ड तकरीबन 6,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो पूरे कतर के निस्फ़ के बराबर है। कतर गैस वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा माए कुदरती गैस पैदा करती है। इस सनत की तरक्की को कतरी इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम अनासर समझा जाता है। ताहम तेल की तरह गैस की बरामदात से होने वाला मुनाफा आने में वक्त लगा। कोर्ट्स कहते हैं कि एक तवील अरसे से मुतालबा इतना बड़ा नहीं था और इसे तैयार करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि 80 की दहाई में सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मरहाल में बनना शुरू हुआ, इसी मुल्क के अंदर तकसीम किया गया और 90 की दहाई में इसे बरामद करने और इसे मैशत का अजीम इंजन बनाने के लिए तैयार किया गया और इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कतर है।
قطر کی سرمایہ کاری اور جائیداد پوری دنیا میں ہے۔ اس کا دارالحکومت دوحہ اونچی عمارت، بڑی گاڑیوں اور پرتعیش مالز کا سمندر ہے۔ ناظرین، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔